हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लास 73 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत जबरदस्त टॉपिक। वो क्या है? यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का मैथ का, जो टेक्नोमेंट्री के बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने खोज करके लेके आए, जो हर साल पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के भी देख सकते हैं कि कितनी बार ये सवाल पूछे गए हैं। या तो 2 नंबर या 4 नंबर या ऑप्शन में भी ऐसे सवाल आते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसको हल करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आपको बढ़िया से इसको अच्छे से पढ़ना है और अभी हम सवाल लगवाएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए। तो चलिए चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे 5 सवाल 4 सवाल दिए हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हमें क्या है, तरीका इसका नहीं पता होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा इसमें देखो टेक्नोमेंट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं होता है, ना कठिन चैप्टर होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है? फार्मूला होता है। अगर फार्मूला हमें अच्छे से आता है तो हमें किसी भी चीज में, कोई भी सवाल हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे फार्मूला हमें याद करना है, कैसे हमें सवाल हल करना है। तो हम इसी 4 सवाल के माध्यम से हम आधा टिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। तो देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए ये सवाल हमारा कह रहा है साइन 60 अंश और साइन कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश अगर दिया है तो हमें इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन 60 अंश का मान हमें याद होना चाहिए कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है। फिर उसके बाद में हमें क्या याद करना है, कॉस 30 अंश का मान हमें पता होना चाहिए। अगर कॉस 30 अंश का पता चल गया तो साइन 30 अंश का पता करना चाहिए और फिर कॉस 60 अंश का पता करना चाहिए। तो आपको पता है, अगर फार्मूला हमें, इसका मान हमें याद है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सवाल लिख लेंगे। तो साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला। देखो फार्मूला आपको तो याद ही करना पड़ेगा। मैं तो फार्मूला इसे बता दूंगा, लेकिन आप ये फार्मूला याद कर लेना। देखो एग्जाम हॉल में बिना फार्मूला के आप कोई भी सवाल नहीं हल कर सकते। आप ऐसे पेन नहीं डुला सकते हैं जब तक आपको फार्मूला नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको सबसे पहले मैथ का हथियार जो होता है वो फार्मूला ही होता है। तो आप फार्मूले पे ज्यादा फोकस करें। अगर फार्मूला हमें आता है तो मैथ के सवाल को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो चलिए देखो, मान लीजिए साइन 60 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान और साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। फिर उसके बाद में ये देखो इंटू में है। देखो कोई भी अगर सवाल आपस में ऐसे दिया है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हमारा क्या होता है, वो गुणे में होता है। तो ये इंटू में दिया तो यहाँ हम इंटू के जगह पे क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। अब हमें क्या कह रहा है, कॉस 30 अंश का मान। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है हमारा, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। अब हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस है यहाँ पे क्योंकि प्लस का ऑप्शन दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो कॉसाइन 30 अंश। अब आपको भी पता है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। फिर उसके बाद में कॉस 60 अंश का मान, देखो जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कॉस 60 अंश का मान होता है। जो कॉस 60 अंश का मान होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखो साइन 30 अंश का मान हमने क्या रखा है, 1/2 रखा। तो कॉस 60 अंश का मान भी क्या होगा हमारा, 1/2 होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम हल कर लेंगे। देखो आपको भी पता है कि √3 और √3 का गुणा होगा, तो जो कि ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन का गुणा है। तो हमें इन दोनों को आपस में ऊपर का ऊपर से गुणा कर लेना है। भिन्न ये है, ये हर अंश है, ये हर है, तो अंश का अंश से कर लेंगे, हर का हर से कर लेंगे। तो √3 और √3 का गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, और 2 का 2 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये प्लस है, प्लस लगा, हम प्लस लगा देंगे। अब आपको हमने अभी बताया कि जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है ये ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से होता है। तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर हम इसको हल कर लेंगे। देखो
अब ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन का हमारा एडिशन हो गया। अब एडिशन में क्या होता है कि अगर हर हमारा समान होता है तो अंश हमारे जुड़ जाते हैं और हर हमारा वही हो जाता है। तो ये तीन देखो हमारा ये क्या हो गया, हमारा हर समान है तो ये 4 हो गया, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ऐसे सवाल आपको ऑप्शन में भी मिलते हैं, 2-3 नंबर में भी आता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप फार्मूले पे सवाल रखेंगे तो आंसर हल हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम सेकंड सवाल की ओर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सवाल लगाएंगे। यह भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि 10a + b = √3 है और 10a - b = 1/√3 है। तो ये और b का मान ज्ञात करो। आपको बहुत आसान लगेगा अभी ये, आपको ऐसे सवाल आपको अगर मिलेगा तो आप चुटकियों में लगाएंगे। देखो कैसे लगाना है। देखो क्या कह रहा है, ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, फिर 10a + b = 3, क्योंकि √3 10 का कौन सा मान होता है, 60 अंश का मान होता है। क्या होता है, 60 अंश का मान होता है। और ये हमारा 10 ये 1/√3 किसका होता है, 10 30 अंश का मान होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला रख के और सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 10a + b = क्या मानेंगे, देखो 10a + b = क्या मान लेंगे, √3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और सेकंड वाला क्या कह रहा है, 10a - b = क्या मान लेंगे, 1/√3, इसको हम मानेंगे नहीं, ये हमारा सवाल में दिया है। क्या है, हमारा सवाल में दिया है। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्र, देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, 10a + b = देखो अब ये क्या है हमारा, √3 10 का कौन सा मान होता है हमारा, ये 60 अंश होता है। तो हम क्या रख, इसके जगह पे क्या रख देंगे हम, 10 60 अंश। और ये हम क्या हल कर लेंगे इसको हम, तो देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस b = क्या हो जाएगा हमारा, 60 अंश। अब ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया इसी का, इसको हम हल करके इसको बनाए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला करेंगे, तो ये हो जाएगा 10a - b = अब देखो 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 अंश का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 30 अंश लिख देंगे, और ये 10 से 10 हमारा कट जाएगा, तो ये a - b = क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। को नीचे जगह है नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा के फिर इसके आगे वाला बताता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्या करेंगे, समीकरण ये एक था हमारा, यहाँ लिख लेंगे a + b = 60 डिग्री, और ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड समीकरण को लिख लेंगे, ये a - b = 30 अंश, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे। देखो ये समीकरण हमारा 1 व 2 से जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, अब क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष से जोड़ लेंगे, इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष से जोड़ लेंगे, तो ये a + b + ये -b हो गया, इक्वल ये 60 है, 60 लिखेंगे, और प्लस में क्या है, 30 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और 60 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 से 90 काट देंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये इक्वल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ए का मान हमारा आ गया। अब बी का मान हमें निकालना है, तो हम ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो हम लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में रखें, हम सेकंड में भी रखेंगे तब भी हमारा उतना आंसर आएगा।
तो हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए का मान कितना है 45 है, प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ये कितना हो गया हमारा, अब ये हो जाएगा बी को हम यहाँ रोक लेंगे और 60 है 60 लिख देंगे, ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। और बी इक्वल कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, ये आपका बचेगा 15 और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए का मान हमारा कितना आ गया 45 हो गया और बी का मान कितना आ गया 15 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ए और बी का मान ही पता करना था। अब हम क्या चलेंगे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले लिख लेंगे 1 माइनस कितना दिया है 1 माइनस 2 10 स्क्वायर 45 अंश, और ये क्या हो गया सेकंड वाला 1 प्लस 2 10 स्क्वायर 45। क्या करना है, इसको हल करके मान में बताना है। 10 45 अंश का मान हमारा 1 होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 10 45 अंश का मान रख देंगे, तो 1 माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर, देखो 10 45 अंश का मान कितना आ गया 1 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या लगाएंगे 1 प्लस 2, फिर 10 स्क्वायर 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। इसको हम हल कर लेंगे, तो ये 1 माइनस 2 में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा -1 बचेगा और 2 1 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये 3 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको ये चौथा सवाल आपको खुद लगाना है अपने घर पे बैठ के कॉपी पेन का इस्तेमाल करके, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप घर पे बैठ के सवाल लगाते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दो प्यारा सा, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग इस वीडियो को देखे हो। आपके एक लाइक एक कमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों ये सवाल लगाना आपको नहीं भूलना है। अगर आपका सवाल नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सवाल इंक्लूड करके आपको इसका एग्जाम्पल सहित बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो चलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय।